सभी भाइयों को राम राम। कल 19 दिसंबर बृहस्पतिवार में मार्केट का क्या रुख रह सकता है, आइए देखते हैं एनालिसिस विद लॉजिक। आज मार्केट का निफ्टी का लो रहा है मार्केट में 24,153 के करीब और हाई रहा है 24,394। अब कल कोई ऐसी स्विंग तो है नहीं। कल क्या हो सकता है, छोटे छोटे बॉक्स को भी लगा के देखें। 15 मिनट का चार्ट है जो इंट्राडे के लिए अच्छा ठीक होता है, बेहतर रहता है। और अब देखिए मार्केट आज पहुंच कर गई। कल मूव दिया था डाउन साइड, अब यहाँ से किधर का रुख दिखाती है। उम्मीद तो यह है कि थोड़ा सा डाउन साइड जाए और फिर ऊपर की तरफ को उम्मीद की जा सकती है। और डाउन साइड जाए तो कितना जाए, पहले इसको देखते हैं 1 घंटे के चार्ट पर लेकर। आवरली चार्ट में इसका जो लो है वो 150 है आज का ही, और आवरली में जो सपोर्ट दिखती है वो अब यहाँ से आगे मुझे लगता है कि 100 के मूव स्कैल्पिंग 24,100, फिर 24,000 और 24,000 के बाद में नीचे गिरता है तो 23,900। तो नीचे मान लीजिए अभी फ़िलहाल तो 24,000 23,900, और ऊपर का मूव आज का ही लगा लेते हैं जो कि रहा है 23,394 के करीब रहा है। तो अब यहाँ से मिनट पर ले लेते हैं इसको दोबारा से। यहाँ से यदि ये खुलती है फ्लैट तो फ्लैट खुलती है, अपर साइड में मूव बनाती है। पहले 15 मिनट का वेट करेंगे। 15 मिनट का वेट इसलिए कि पहले 15 मिनट में क्या आधे घंटे तक वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन 15 मिनट तक तो स्पष्ट रहती है। उसमें तो कोई कर सकता है तो स्कैल्पिंग कर ले अपने छोटे अमाउंट के साथ में, या जैसा भी उसको लगे। बाकी पहले 15 मिनट को देखना चाहिए, उसके हाई लो को मार्क करके जिधर भी जाती है, यदि ऊपर निकलती है, प्राइस एक्शन ऊपर बनाती है, उसको रीटेस्ट भी कर लेती है। मान लिया अब क्या हो सकता है, तो हम माने कि ये 250 यानी 24,250 ऊपर में कम से कम मान लीजिए 24,250 तो चला जाएगा। इसको रीटेस्ट करके भी ऊपर जाती है। 15 मिनट का कैंडल तो इतना कर देगा। यहाँ से ऊपर लेते हैं, बल्कि ये ठीक नहीं रहेगा। मानिए 24,300 ही लगाइए, 24,300 को ऊपर की साइड में क्रॉस करे और वहाँ रीटेस्ट और कर ले उसको, या टाइम बताए थोड़ा बहुत जैसा भी है, नीचे या ऊपर जितना भी, जैसे जिधर भी साइड में कर सकता है। तो इसका रीटेस्ट करने का मतलब है कि मान लिया ये 300 हो गई। अब यहाँ ऊपर नीचे ऊपर बना दे 300 के, या 300 के नीचे बना दे, जहाँ भी ये ऐसा कर देती है उसके हिसाब से फिर ऊपर के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। तो पहला टारगेट इसमें हो जाएगा आज का 400, और दूसरा टारगेट यहाँ से फिर से अच्छा, दूसरा टारगेट 500 हो जाएगा। वहाँ से भी फिर मार्केट रुकती है और आगे का मूव दिखाती है तो फिर 600 तक की उम्मीद की जा सकती है। यदि खुल जाती है नेगेटिव तो आप लगाइए आज के लो को 150 को क्रॉस करके नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बनाती है तो पहला टारगेट आपका 24,100 हो जाएगा, और फिर दूसरा टारगेट 24,000। उसके भी नीचे जाती है तो 24,900 तक वहाँ रुक जाती है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जैसे पॉज की स्थिति में, गिरने की स्थिति में कल एक दिन के बाद एक अल्टरनेट डेज में लगाती है और ऐसा होता है, तो फिर इसका अगला टारगेट हो सकता है यहाँ से
24,800। तो रेंज जो रह सकती है इसकी 24,900 से लेकर 24,400 तक। 400 भी ज़्यादा हो जाएगा। यहीं फ्लैट खुले तो ऊपर 200 पॉइंट और नीचे के 300 पॉइंट मान लीजिए, या 500 लगा लीजिए कि ऊपर 500 तक जा सकती है, नीचे यहाँ तक जा सकती है। मतलब जाने के लिए तो कहीं चले जाए, लेकिन हम जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो इतने तक रह सकता है। मान लिया खुलती है गैप अप, फ्लैट खुली तो ऐसा हुआ, मान लिया खुल जाती है गैप अप, खुल गई यहीं से 300 350 की रेंज में, 300 की रेंज में खुली, गैप फिल किया, आई नीचे। अभी गैप को फिल करने के बाद में वहीं रुक के और कोई प्राइस एक्शन बनाती है पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है या डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, तो वहाँ से फिर पहला टारगेट आपका ओपनिंग जहाँ हुई है वही हो जाएगा। दूसरा टारगेट आपका 400 हो जाएगा, 24,400, 24,300 पहले, 24,400 उसके बाद, और उसके बाद में वहाँ से भी ऊपर निकलती है 24,500, और ऐसे ही करके जाती है। तो ये एक बाउंस देगी, ऊपर पुल बैक देगी। कहाँ तक के लिए हो सकता है वो हो सकता है मैं समझूं कि मार्केट यही लोअर लोज पैटर्न बनाती है। तो कल का इसने 440 छुआ नहीं है, 24,440। आज का 24,400 यहाँ तक मान लीजिए, या 24,440 तक मान लीजिए। यदि इसको पुल बैक ऊपर बाउंस लेके और नीचे आना होगा तो 440 पर यदि कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो बड़े आराम से उससे पहली नेगेटिव कैंडल के कोई शूटिंग स्टार बना दे, या इन्वर्टेड हैमर भी बनाती है और उसके लो को तोड़ती है और नीचे का प्राइस एक्शन दिखता है, तो वहाँ से बड़े आराम से नीचे के लिए फिर बैठा जा सकता है, जिसमें आपका 24,300 और 24,000 तक के टारगेट आ सकते हैं। ये होगा जी आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब देखते हैं बैंक क्या कहता है। बैंक का हो गया जी आपका, बैंक का पहले लो देखते हैं। लो रहा है 52,010 के करीब, और हाई रहा है आज का 52,828। तो 52,828 मतलब 800 की रेंज मोटा मोटी लगा लीजिए। इस रेंज में मार्केट ने आज जो है वो किया है बिजनेस। आज मार्केट इतने में घूमती रही है। तो अभी 15 मिनट का चार्ट, पहले इसका 1 घंटे का चार्ट लगाते हैं। 1 घंटे के चार्ट में कहाँ क्या बोलता है। तो 1 घंटे के चार्ट में ये एक घंटे के चार्ट में इसकी ऊपर में बन जाती है 533। यदि नीचे का क्या टारगेट हो सकता है, किस रेंज में जा सकती है, 51,700। तो नीचे उम्मीद कर सकते हैं हम 51,700 तक ही लगा लीजिए पहले, और यदि उससे नीचे जाती है तो फिर गैप फिल करेगी, फिर 51 आपका 275, 250 तक या 200 तक भी जा सकती है गैप फिल करने के लिए। यदि इसके नीचे जाती है 51,800 के नीचे, तो 51,200 तक के टारगेट आपको लिए हो सकते हैं। अब इसको 15 मिनट पर लेते हैं। कल कहाँ से ट्रेड किया जा सकता है ये देखते हैं। अब फ्लैट खुली, फ्लैट खुल के इसने पहला 15 मिनट का वेट करते हैं, और या मानिए अपना पहले 15 मिनट का कैंडल का हाई क्रॉस किया या लो क्रॉस किया। पहले हाई पे बात करते हैं, ऊपर की साइड जाती है। हाई क्रॉस किया और वहाँ कोई
रिटेस्ट और कर लिया, पॉजिटिव कैंडल एक के बाद एक बना देती है, रिटेस्ट हो जाता है, तो पहला टारगेट इसका वहाँ से 500 लगा लीजिए और नेक्स्ट टारगेट इसका आज का हाई यानी 800 लगा लीजिए। उसके बाद में वहाँ से कोई और पॉजिटिव रुख दिखाती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है 53,000 हो सकता है। और आज के लोअर लोज पैटर्न के हिसाब से जैसे मार्केट चल रही है उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से आज के हाई की तरफ ही जाए, बल्कि उससे भी नीचे 600 पर रह जाए, या ये मानो यहीं 528 600 के करीब में बाउंस दे ऊपर, वहाँ से वहाँ तक का मूव मिल सकता है, वहाँ से नेगेटिव कैंडल बनाए तो फिर नीचे के लिए आ सकती है, जो कि आपका 51,800 51,700 पहला टारगेट, मतलब 800 पहला टारगेट, 700, और उसको भी तोड़ती है तो फिर नीचे ही आ जाएगी, फिर तो 51,200 तक। और ऊपर यदि 600 को क्रॉस करके निकलती है तो पहला 800, और 800 को भी क्रॉस करके निकलती है 53,000, वहाँ से भी निकलती है तो फिर तो मानो 53,000 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देती है तो नेक्स्ट डे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी कल एक्सपायरी है, उम्मीद करते हैं आज तो अच्छा रहा नहीं है, कल तो ठीक रहा था फिर भी दिन, और नीचे का इतना दिया तो इसको कवर करने के लिए ये आपका यहाँ से बड़े आराम से कल में 1,000-1,200 का मूव दे सकती है। 53,400 से लेकर 53,600 तक की दौड़ लगा सकती है ऊपर के लिए, और नीचे के लिए देखा जाए तो फिर आपका 51,000 को भी टच कर सकती है। और यदि खुल जाती है यहीं से गैप अप, मान लिया 600 की उसमें खुली, ऊपर गई, बाउंस दिया, 800 तक चली जाती है और वहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो बड़े आराम से नीचे के बहुत अच्छे मूव मिल सकते हैं। या गैप अप खुली और वहाँ से ऊपर की तरफ ही चल देती है, 800 के ऊपर वहाँ कुछ रिटेस्ट किया, समय बिताया, तो पहला टारगेट फिर पहला 800 ही हो गया, उसके बाद में 53 हो गया, और उसके बाद में 53, फिर तो बड़े बड़े टारगेट माना जा सकता है, हो सकते हैं 53,250, 53,600 तक के हो सकते हैं। नीचे की साइड जाएगी तो पहली कैंडल 15 मिनट की कैंडल का लो जैसे ही क्रॉस करती है, यदि वो उसको रिटेस्ट और कर लेती है तो पहला टारगेट यहीं से आपका 52,000 हो सकता है यदि उससे ऊपर है तो, और नहीं है तो 51,700 पहला, और उसको तोड़ती है तो 200 का लगा लो, 51,500, फिर 51,200, और उसके बाद में सीधे 51,000, और वहाँ से फिर जैसे आपको लगे वैसे देखना है। खुल जाती है गैप डाउन, मान लीजिए खुल जाती है 51,700, ये 51,700 खुल जाती है और उसे लेकर वहीं से पॉजिटिव की तरफ चल देती है तो बहुत अच्छा कोई डब्ल्यू पैटर्न बना देती है, या फिर वहाँ से और 200 तक जाती है और 200 गैप फिल करने के बाद में फिर ऊपर की तरफ आती है तो एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। 51,200 से लेकर आपको 52,400 तक का मूव मिल सकता है कल। अब देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स में क्या कर सकती है, सेंसेक्स का भी क्लियर है। यहाँ से मान लिया इसका हाई रहा है आज का 80,860 मान लो, और लो रहा है 80,060, यानी 800 की रेंज में व्यापार किया इसने। और इसका हम देखते हैं 1 घंटे पर क्या बिहेव बनता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम ये नीचे की साइड ही रही है, तो यहाँ से यदि जाती है 79,600 और इसमें तो कोई गैप नहीं रहा,
79,600 और फिर 79,200 तक के टारगेट, 79,000 तक के ही मान लो, यहाँ से नीचे 1000 पॉइंट का नीचे की साइड डाउन साइड जा सकती है। उसके भी नीचे जाती है तो फिर तो राम जाने कहाँ ले जाके छोड़ेंगे इसको ये। अच्छा, अब देखते हैं इसका 15 मिनट पर क्लोजिंग आई है 80,231 पर। 80,231 के बाद में ये यहाँ से पहले 15 मिनट को जिधर क्रॉस कर दे, माना ये इसी रेंज में रह जाती है 300 200 है, 393 यानी 400 के करीब, तो पहला टारगेट 500 हो जाएगा, उसको क्रॉस किया तो। और नेक्स्ट टारगेट इसका 700 हो जाएगा, और आज का हाई जो बताया फिर 900 के करीब तक, यानी 81,000 पर तक जा सकती है। मान लिया ये खुली गैप अप, खुली यहाँ से ऊपर 500 550 की रेंज, 500 की रेंज में मान लो, वहाँ से गैप फिल करती है तो क्लोजिंग तक आएगी। क्लोजिंग से फिर कोई पॉजिटिव पैटर्न बना देती है तो बहुत आनंददायक स्थिति रहेगी। वहाँ से तो आप ये मानिए पहला टारगेट फिर से 500, उसके बाद में 750, उसके बाद में सीधा 53, सीधा 81,000, मतलब 80 500, 80 750 और 81,000। उसके भी ऊपर निकलती है तो 81,250 से 500 तक के मूव मिल सकते हैं। कल एक्सपायरी है, अच्छे मूव की आशा की जा सकती है। कल में देखते हैं कैसा देता है। नीचे की साइड निकलती है तो 80 को क्रॉस करने के बाद में कोई प्राइस एक्शन बना देती है नीचे की साइड में, तो सीधा सीधा मानिए 80,700 पहला टारगेट, उसके बाद में 79,700 पहला टारगेट, 79,500, और उसके बाद में फिर 79,700, और उसके बाद में बन जाता है 79,500, और फिर नेक्स्ट आ जाता है जी आपका 79,300 और 79,000 तक के टारगेट नीचे आ सकते हैं। कभी खुल जाती है गैप डाउन, मान लिया ये खुली यहाँ से सीधे 80,000 पर या 80,900 पर, और चली जाती है वहाँ से नीचे की प्राइस एक्शन बना देती है, तो जैसे ही अपना लो तोड़ती है और वहाँ से कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, 15 मिनट का लगा लीजिए कम से कम इतना, तो बड़ी कैंडल कोई बन जाती है 15 मिनट की ऊपर नीचे, मतलब ऊपर से नीचे तक, तो फिर उसी दायरे में व्यापार कर सकती है। फिर तो स्कैल्पिंग के द्वारा कुछ लिया जा सकता है तो ठीक है, अदरवाइज अपने कैपिटल को बचा के रखना है। और नीचे 500 से नीचे फिर 79,000 तक के टारगेट हो सकते हैं। ये आपका एनालिसिस है। और मैंने एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैंने बताया है ये इस पर मैं खुद ट्रेड करूँगा। जिस भाई को ये अच्छा लगे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार अवश्य कंसल्ट कर ले, सलाह लेकर ही कोई रियल मनी से करे, नहीं तो पेपर ट्रेड के लिए है। ध्यान रहे कैपिटल को शिफ्ट करना ज़रूरी है। कल एक्सपायरी है, अगली एक्सपायरी में शिफ्ट होकर देख ले, या सेंसेक्स में देख ले।